दोस्तों, कहा जाता है कि फर्स्ट हाउस आपकी आइडेंटिटी है। जीवन में कुछ बड़ा पाना है, फर्स्ट हाउस मतलब खुद को मजबूत करो। फर्स्ट हाउस खराब है तो लाइफ खराब है, बहुत लोग ये भी बोलते हैं। तो सर, मैं फर्स्ट हाउस की सिग्निफिकेंस को समझना चाहूँगी। फर्स्ट हाउस को हम बहुत बारीकियों के साथ समझना चाहेंगे आज, कि कैसे इंसान की आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करता है फर्स्ट हाउस और उसी तरह वीक भी करता है। पहला घर, तुम कुछ भी कहो, किताबों में कुछ भी लिखा हो, मेरी नज़र में पहला घर होता है या तो सब्र का या उतावलेपन का। ओके। अच्छा होगा तो सब्र वाला और खराब होगा तो उतावलेपन का। तो मेरी नज़र में ये है, जो सब्र होता है वो इंसान को जिंदगी के अंदर सब कुछ देता है, और उतावलापन जो अपने पास भी होता है वो सब कुछ छीन लेता है। डिसीजन मेकिंग करनी हो, सब्र से की हुई डिसीजन मेकिंग इंसान को सक्सेस देती है। जल्दबाजी में की हुई डिसीजन मेकिंग वो इंसान को भंवर में भी गिरा सकती है। तो मेरी नज़र में पहला घर सब्र का या उतावलेपन का है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। पहला घर किसका है? लाल किताब के अनुसार देखें, सूर्य का और मंगल का। यही है। सूर्य से ये हमारी पूरी स्किन, जो जितना कुछ इसके अंदर, हमारी हड्डियां, हमारी वेन्स, हमारा खून, ये हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, जो अंदर जितना भी तैयार है ना, जिसे हम पंच महाभूत बोलते हैं, ये सब इस सूर्य के अंदर रहते हैं। सूर्य पंच महाभूतों में नहीं आता, वो एक सितारा है। समझे? पंच महाभूत कौन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पंच महाभूत है। ये सूर्य के अंदर रहते हैं। अच्छा, ठीक है। इवन दूसरा सितारा चंद्रमा, वो भी सूर्य के अंदर रहता है। इसीलिए ज्योतिष का लेसन क्या है? सूर्य खराब तो चंद्रमा खराब है ना। सूर्य की दृष्टि अगर चंद्रमा को मिल रही हो तो इंसान, कामयाब इंसान, खाली सूखे कुएं भी धन से भर जाएंगे। ये ज्योतिष की प्रेडिक्शन है, अगर सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे है। लेकिन अगर चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पे है तो बाढ़ बन के बह जाएंगे। अच्छा, है ना, यानी अच्छा नहीं होता। अब तुम सूर्य के ऊपर पानी डालने की कोशिश करो, होगा क्या? सारा जलवाष्प हो जाएगा। यही होगा। तो ये रियल में जो साइंस है उसी के अनुसार ज्योतिष है। ठीक है। अब ये सूर्य मंगल है पहले घर में। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ? पहला घर आपको काम करने की हिम्मत, ताकत ये देता है। सूर्य पहले घर की एक बात होती है कि उसे अपने पे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। सर, वो कॉन्फिडेंस ईगो में भी लोग बदल देते हैं बहुत जल्दी। नहीं, ऐसा बोलते हैं कमजोर लोग उसको ईगो बोल देते हैं। एक अच्छा सूर्य आई थिंक कभी ईगो नहीं देगा। अच्छा सूर्य सेल्फ अश्योरेंस और कॉन्फिडेंस देगा। एग्जैक्टली। है ना? लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वो इनको ईगोस्टिक बताते हैं, क्योंकि उसी से बार बार कहना, तेरे को मूर्ख, इतनी बात नहीं समझ आती, इतना काम कर ले। समझ गया? वो आदमी कहता है ये मुझे दुखी करता है, क्योंकि उसको बड़े सब्र वाले को पता है, वो करके पार कर चुका है उस काम को, उसको पता है ये कैसे करना, पर करने वाले को समझ नहीं आता। तो बेटा यही तो पूरी दुनिया में लड़ाई है, और दूसरी क्या है? यही तो एक लड़ाई है। और ये जो सूर्य मंगल है, ये पहले घर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर लगन के हिसाब से ये बृहस्पति भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लगन का मालिक होगा उसके अंदर सूर्य और मंगल के गुण जरूर होंगे। तो अब ऐसी अवस्था में कोई भी लगन का मालिक बने, किसी भी राशि का पति, समझे ना, तो उसके साथ में सूर्य मंगल के गुण चलेंगे। और वो लगन में बैठे या किसी और घर में, वो वहां पर सूर्य मंगल की ताकत को लेकर के वहां कर्म करेगा। अगर वो अच्छा है तो अच्छा कर्म करेगा, बुरा है तो बुरा कर्म करेगा, लेकिन सूर्य मंगल की ताकत को लेकर के साथ में करेगा। ये बता दो कौन से ज्योतिष में लिखा है? ये वशिष्ठ ज्योतिष में लिखा है, जो अब मेरा है, जो मैंने बनाया है, लेकिन पहले नहीं, है ना। तो ये बदलाव की जरूरत थी, वो मैंने किया है। पहले घर का ये सबसे पहला असूल है और सच बात है।
इस दुनिया के अंदर किसी ने भी अगर कुछ भी पाया है वो अपने सब्र से, धैर्य से, हिम्मत से, ताकत से लड़के और ना हारने की अपनी आदत की वजह से ही ज़िंदगी के अंदर बड़ी बड़ी सक्सेसें पाई जाती है जो लोगों ने पाई भी है। ये होती है लगन की ताकत। अब उसके अंदर कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई ज्योतिषी बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, ये सारा कुछ सही मायने में अगर देखा जाए सब कुछ पा लेने की ताकत की अगर शुरुआत कहीं से होती है तो वो लगन से होती है। और ये कोई मायने नहीं कि लगन में ग्रह हो या ना हो। और अच्छे अच्छे कामयाब लोग ऐसे हैं जिनके लगन में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, तो पहले घर की ये है डेफिनेशन। तो सर पहला ग्रह स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे बनता है? अब तो तुमने वो ज्योतिष पूछ लिया जो 10 साल के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता। अच्छा। पर मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। मान लीजिए किसी का मेष लगन है, अब उसके अनुसार देखा जाए कि मंगल है, ठीक है, तो मंगल का सबसे बेस्ट घर कौन सा मानती हो ये बताओ? 10th, शाबाश। क्योंकि एग्जॉल्टेड होता है वो कैप्रिकॉर्न में। क्यों होता है? क्योंकि चल रहने दे, मैं ये टेस्ट हो जाएगा। नहीं मैं आंसर करना हाँ चाहूंगी। बोलो बोलो। क्योंकि जैसा कि आपने बताया एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी होती है पेशेंस। मार्स क्या होता है? इम्पेशेंट। और कैप्रिकॉर्न जो मकर राशि होती है वो राशि ही होती है डिसिप्लिन और पेशेंस की। तो जब मंगल ने डिसिप्लिन और पेशेंस सीख लिया तो वो अपनी उच्च अवस्था में आ गया। शाबाश। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि मंगल है गरम और शनि है ठंडा पहाड़। हाँ। ठीक है, ठंडे पहाड़ पे अगर गरम को रख दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा कुछ। ठीक है, जिसकी वजह से गरम और सर्द दोनों का बराबर फल मिलता है। लेकिन ये इतने डिप्लोमेटिक भी होते हैं, दुनिया के अगर अंदर कोई पैसे देके कत्ल करवाता है ना तो यही लोग करवाते हैं। ये खुद सामने जाके नहीं लड़ते, समझे ना? तो वहाँ ये सच में अच्छा होता है। चलो तुमने मान लिया। क्या तुम ये कह सकती हो कि अगर लगन का मालिक मेष जाकर के 10वें घर में बन गया तो सबके अंदर इतनी पेशेंस होती है? सब लोग इतनी तरक्की करते हैं, इतनी ऊंचाई पाते हैं, उनके पास हमेशा ही कामकाज होता है, क्या तुम कह सकती हो? नहीं। रोड पे भीख मांगते दिखा दूंगा ऐसे लोगों को जिनके ये लगन का मालिक 10वें घर में हो, और नहीं तो आम मिल जाते हैं बेचारे गरीब से। ये कैसे होता है? कहाँ लिखा है? किस ज्योतिष में लिखा है? मकर का उच्च का मंगल लगन का मालिक, वाह! शास्त्रों में पढ़ के देख, क्या बड़े बड़े बखान किए हुए हैं। तो यही लोग भिखारी क्यों मिलते हैं? वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष अभी अधूरा है, जिसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है। समझे? अब मैं तुम्हें बताता हूं, 10वें घर के अंदर मंगल बैठा दे, 5वें घर के अंदर एक भी कोई ग्रह है, चाहे उसका दोस्त चाहे उसका दुश्मन, पूरा घर गरीब होगा। पिता का पूरा घर गरीब होगा, ना भाई उठे, ना बहन उठे, ना बाप उठे, ना खुद उठे। घर में कलेश और बीमारी आम होगी। और अगर थोड़ी देर के लिए जो नौकरियां लगती हैं, थोड़ी देर के लिए जो अच्छा समय आता है ना, वो अपना ही कोई रिश्तेदार थोड़ी देर के लिए तरस खा के उसे काम पे लगाएगा, और जैसे काम पे लगाएगा या तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या बीमारी आ जाएगी। क्योंकि मंगल का काम शनि के साथ मिलकर एक्सीडेंट का ही तो है, बीमारी का ही तो है। वो फिर गरीब का गरीब, वो वहां से उठेगा फिर उसे दूसरा काम चाहिए, है ना? इन हालातों में तब्दील हो जाता है। ये कहाँ लिखा है ज्योतिष? अच्छा, कि 5वें में अगर मंगल का दोस्त बैठा हो, दोस्त हो या दुश्मन हो मैटर नहीं। चलिए, तो एक हिस्सा हो गया। अब अगले हिस्से पे आ जाओ। 10वें घर के अंदर मंगल हो और तीसरे घर के अंदर कोई भी दोस्त या दुश्मन बैठा दो, मंगल की ताकत ही नहीं बची। वो कर क्या लेगा? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरा घर किसका है? करेज का, साहस का। मंगल और बुध का। ये तीसरा घर है। वहां पर अगर दोस्त भी बैठा है तो वो अगर बुध का दुश्मन हुआ तो प्लानिंग नहीं बनाने देगा।
ओके। और मंगल का दुश्मन हुआ तो मंगल को कर्म नहीं करने देगा। समझिए। और ये जो चीज़ है, यहाँ आके मंगल फिर खराब। फिर उसके आगे चलते हैं। 10वें घर के अंदर अगर मंगल बैठा है, 8वें घर के अंदर उसका दुश्मन ग्रह बैठ जाए, वो उसको मानसिकता ही इतनी घटिया दे देगा कि वो अपना कोई भी काम पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। और 12वें घर में अगर उसका दुश्मन ग्रह बैठ गया तो वो उस इंसान के सपने और उसकी सुख भोगने, बड़े अटपटे वो सुख जिनको वो अंदरूनी रूप से चाह रहा है, वो उनकी सोच में इतना रहेगा कि उसको कर्म नहीं करने देगा। तो ये बेचारा मंगल क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। और अगर 8वें घर में कोई मित्र ग्रह आके बैठ गया तो वो क्या करता है? वो सपने बड़े कर देता है, कर्म छोटा कर देता है। आदमी फिर नहीं कामयाब होता। और 12वें घर में उसका मंगल का मित्र ग्रह कोई बैठ गया तो क्या करेगा? वो सुखों में, विलासता के अंदर इतना डूब जाएगा कि वो अपना कर्म नहीं करेगा। जैसे वो पहले एक नवाब हुआ करते थे, वो किसी राजा के यहाँ मंत्री वगैरह थे, तो बड़ी मशहूर सी कहानी मेरे दिमाग से चूक गई है। तो वो कह रहे सेना आ गई है, उठिए बताइए क्या करना हो। कहते ठहर जो, शतरंज की बस यही चाल रह गई है, शतरंज की यही चाल रह गई है ना। क्या कहानी है वो मेरे दिमाग से निकल गई। तो ये जो लोग अपने ज़रूरी कामों को भी छोड़ देते हैं अपने शौक की वजह से, इनके 12वें और 10वें घर में ग्रह होते हैं, दोनों मित्र होते हैं।